आज हम डिस्कस करेंगे कि राइनोप्लास्टी क्या होती है। राइनो मीन्स नोज और प्लास्टी मीन्स प्लास्टिक सर्जरी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम इस वीडियो में राइनोप्लास्टी के बारे में बात करने वाले। नाक जो हमें बाहर से दिखती है, ये डोर्सम ऑफ नोज, जब इसका शेप खराब होता है तो जब उस शेप को ठीक किया जाता है उस सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। राइनोप्लास्टी एक पूरी तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी है, यानी जो बाहर से दिख रहा है उस चीज को ठीक करने की सर्जरी है। सबसे पहले आते हैं राइनोप्लास्टी करनी क्यों पड़ती है। अगर नाक की शेप किसी भी वजह से हमारी खराब है कि नाक आड़ी टेढ़ी है, क्रोकेड नोज है, एक साइड पे गई हुई है और देखने में या फिर हमें खराब लगती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, नाक वैसे ठीक है बट मेरे को पतली नाक चाहिए। कई सारे फिल्म स्टार्स और फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो राइनोप्लास्टी कराते हैं। बीच में काफी ट्रेंड था, लोग कोरिया जाके भी करा रहे थे। तो समझने की बात ये, नाक की जब शेप हमें बदलनी है तो उसे राइनोप्लास्टी कहते हैं। अब आते हैं कि क्रोकेड नोज वगैरह होती क्यों, नाक टेढ़ी क्यों होती है, बाहर की शेप खराब क्यों होती है। पहला कारण है बनावटी, कि जब नाक बन रही थी, अलग अलग हड्डियां आके जुड़ रही थी तो वो आड़ी टेढ़ी जुड़ गई या कोई हड्डी लंबी रह गई जिस वजह से एक साइड का बेंड रह गया। दूसरा कारण है कोई चोट लगी, कि नाक की बनावटी तो ठीक थी बट क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग गई, नाक बैठ गई, या फिर कोई चोट लगी, मुक्का लग गया, नाक एक साइड को बेंड हो गई। तो अगर टाइमली उसमें फ्रैक्चर को रिड्यूस ना किया जाए या फ्रैक्चर रिड्यूस करने के बाद भी हड्डी टेढ़ी जुड़ गई तो फिर हमें राइनोप्लास्टी का सहारा लेना पड़ता है। जो नाक बंद होने के लिए सर्जरी की जाती है उसको सेप्टोप्लास्टी बोला जाता है। जो नाक बंद है, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी है, हड्डी बढ़ी हुई है, वो बाहर की शेप के लिए नहीं होता, वो अंदर की आकार के लिए होता है, जिसमें सांस में दिक्कत आती है। अगर मरीज को सांस में भी दिक्कत है या जो नाक के अंदर की हड्डी है वो बहुत आगे तक इतनी टेढ़ी है कि हम उसे दूरबीन द्वारा सही नहीं कर सकते, या मेरे को पता है कि दूरबीन द्वारा करेंगे और उसमें मेरे को अंदर की हड्डी इतनी निकालनी पड़ जाएगी कि सारा ये बाहर के नोज के डोर्सम का सपोर्ट चला जाएगा और नाक बैठने का रिस्क है, तो ऐसे में भी सेप्टोप्लास्टी के साथ में राइनोप्लास्टी की जाती है ताकि अंदर की शेप पूरी तरह ठीक की जा सके और बाहर का आकार खराब ना हो। समझने की बात ये, पूरी तरह कॉस्मेटिक सर्जरी है। फंक्शनल चीजों के लिए बहुत रेयरली राइनोप्लास्टी करनी पड़ती है। हमारे पास मरीज मोस्टली यही लेके आता है कि जी मेरी नाक देखने में सीधी नहीं है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे को अच्छी नहीं लगती, उसकी शेप सीधी करानी। अब आते हैं राइनोप्लास्टी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ओपन राइनोप्लास्टी, जिसमें यहाँ पे बारीक सा कट आता है, बहुत बारीक कट जो 3 महीने बाद किसी को दिखता नहीं है। उसके अंदर ये पूरा नाक उठा के वापस पूरी शेप बना के बंद किया जाता है। ये लंबी सर्जरी होती है, हीलिंग टाइम इसमें ज्यादा होता है, बट ये बेटर सर्जरी होती है क्योंकि इसके अंदर हम पूरी तरह से सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सपोज करके उनको ठीक कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरा ऑपरेशन होता है जिसमें क्लोज्ड राइनोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें दूरबीन से नाक के अंदर के रास्ते ही हम जाके थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको ठीक करें। अब समझने की बात ये, क्लोज्ड राइनोप्लास्टी सब में नहीं की जा सकती, उन्हीं में की जा सकती है जिनमें डिफेक्ट कम है। फिर आते हैं कि जिनको सर्जरी करानी है तो उसमें होता कैसे है। पेशेंट हमारे पास आता है, बताता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को नाक यहाँ से थोड़ी सीधी करानी है, यहाँ पे मेरे को लगता है कि टिप मेरा नीचे बैठ रहा है, मेरे को लगता है कि फ्लेयर मेरे ज्यादा हो रहे हैं, या नाक मेरी बोन वाला पार्ट ज्यादा टेढ़ा है, कार्टिलेज वाला पार्ट ज्यादा बनता है। तो एक बार वो अपने चीजें बता दें कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से उनको प्लान बताया जाता है कि आपका ओपन अप्रोच से करेंगे कि क्लोज्ड अप्रोच से करेंगे। एक बार अप्रोच फाइनल हो जाए उसके बाद सारे टेस्ट कराए जाते हैं ताकि एनेस्थीसिया दे सकें। एक बार प्री एनेस्थीसिया चेकअप पूरा हो जाता है तो फिर पेशेंट को डेट दे दी जाती है, उस दिन आके एडमिट करके ऑपरेशन करके नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद नाक में अंदर भी पट्टी रहती है नीचे से सपोर्ट देने के लिए, और बाहर भी पट्टी रहती है जो बाहर की शेप को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे के रखता है। अंदर वाली पट्टी 2 से 3 दिन में निकाल दी जाती है, बाहर वाली पट्टी 15 दिन रहती है, कम से कम 15 दिन रहती है ताकि सपोर्ट पूरा मिला रहे। ऑपरेशन के बाद जो फाइनल शेप आनी है उसको आने में 6 महीने लगते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, जी नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है, अब सर्जरी कर दो, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। आपको इस सर्जरी के लिए टाइम निकालना चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरी है, बारीक सर्जरी है,
बाद में हीलिंग में बॉडी को टाइम लगता है। 1 महीने में ग्रॉस हीलिंग हो जाती है, 90-95% हीलिंग हो जाती है, बट बारीक बारीक चेंजेस अगले 6 महीने तक आते रहते हैं। कई केसेस में जिनमें हड्डी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है या बाहर की शेप ज्यादा खराब होती है, तब हमें बाहर से पसली से या नीचे इलियल साइड से भी कार्टिलेज लेना पड़ता है ताकि वो नई हड्डी बनाने में काम आ सके। तो ये थी हमारी डिस्कशन राइनोप्लास्टी के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया, या फिर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपके आसपास कोई है जिनको ये दिक्कत है तो उनके साथ ही शेयर कीजिए। थैंक यू।